टारगेट है, कोई मंजिल है, तो उसको पाने के लिए पागल होना पड़ता है। 4 बजे से लेकर रात के कभी 11 बज जाता था, और सोते सोते तो कभी 12 ही बज। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने रील्स में एक बात कही थी कि मैं अपने उस समय को एक बार आप सभी लोगों के साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। और जिस समय को मैंने जितनी हार्डली यूज़ किया, मुझे उसका उतना फ़ायदा हुआ। मतलब मुझे मात्र 2 महीने में अपना रिज़ल्ट मिल गया था। और इस 2 महीने के सफ़र को मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन आई थी, वो आई थी आपकी 27 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में आई थी। मतलब इस डेट के बीच में हमको उसको भरना था। और जो एग्ज़ाम की डेट स्टार्ट थी वो 10 जनवरी थी। तो हमारे पास लगभग एक नवंबर महीना और एक दिसंबर महीना, ये 2 महीने मात्र ऐसे थे जिसमें हमको अपनी तैयारी करनी है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो नए लोग होते हैं वो पूरा हौस पौस हो जाते हैं कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। सिलेबस को मैंने पहले कवर करने की सोची कि जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई मैंने। बस बशर्ते मैंने सिर्फ साइंस नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज मुझे था। बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे, उन सारे सब्जेक्टों को मैंने उनके चैप्टर वाइज एक एक पन्ने में अलग अलग करके सेट कर दी, और सभी अलग अलग नोट्स की कॉपी निकाल दी। तो हाँ भाई हाँ, मैंने अपने नोट्स 2 महीने में ही तैयार किए थे। लेकिन उस 2 महीने में मैंने जो तैयारी की थी वो अकेले नहीं की थी मैंने। मेरे पास एक सपोर्ट था, जिसके बिहाफ पर मैंने अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे नोट्स, जितने एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उन सभी को बनाया। और ऐसा बनाया था कि एग्ज़ाम में परफेक्ट वही आए। ठीक है, लेकिन जो मुझे सपोर्ट था ना, वो था सभी के चहेते हैं वो रोजगार विद अंकित। तो जो उनका चिराग बैच था, उस चिराग बैच को मैंने परचेज किया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करूँगा इसको। फिर जो मैंने आपको बताया पीछे कि मैंने इसको तोड़ दिया था, कि मैंने लेक्चर को ऑन कर दिया। तो जो भी सर ने पढ़ाया, किसी भी टीचर ने पढ़ाया, अलग अलग कॉपी में अलग अलग सब्जेक्टों के नोट्स डाउन करने शुरू कर दिए। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का प्रत्येक लाइन को ऐसे लिखा कि जो मेरे दिमाग में छप जाए। इतना ब्रिलियंट कोई नहीं होता है यार, कोई कोई होता है जो होता है कि एकदम समझ में आ जाए। हम तो यार गांव घरों के लड़के हैं, समझ में कम ही आता है। तो एक बार में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। 5 सब्जेक्ट थे जिनका मुझे हर दिन लेक्चर लेने के बाद नोट्स बनाने थे। वो लगभग 7 या 8 सब्जेक्ट थे। और मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने सिर्फ वही वीडियोस देखी, उन्हीं के नोट्स मैंने लिखे। लगभग मान के चलो 8 सब्जेक्ट थे, तो 1 घंटा एक सब्जेक्ट जरूर खाता था। लगभग 8 घंटे का दिन में सिर्फ लेक्चर थे, सिर्फ लेक्चर ही लेक्चर 8 घंटे के थे। मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लेता था, मैंने अपना शेड्यूल बना रखा था। ये तो रही सिर्फ लेक्चर लेने की बात, कि मेरे पास टोटल 8 सब्जेक्ट थे, उनका मुझे लेक्चर लेना था, नोट्स बनाने। तो क्या सिर्फ लेक्चर लेने से, नोट्स बनाने बनाने से सिलेक्शन हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जितनी मेहनत मैंने लेक्चर लेने में, नोट्स बनाने में लगाया है ना, उससे ज़्यादा मेहनत मैंने उस चीज़ को पढ़ने में लगाया है। टाइम टेबल जो था ना मेरा, वो स्टार्ट होता था सुबह के 4 बजे से लेकर रात के कभी 11 बज जाता था, और सोते सोते तो कभी 12 ही बज जाता था। लेकिन जो 4 बजे से रात के 11-12 बजे तक का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें मैं बिल्कुल इतना पाबंद वाला बंदा था ना, कसम से। मैं अपना 1 मिनट किसी को नहीं देना चाहता था। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। चाहे वो मेरे दोस्त हो, मेरे घर वाले हो, या कोई भी हो। सुबह 4 बजे से लेकर मैं 10 बजे तक
जितना भी मैंने पिछले दिन पढ़ा था ना, उसको मैं रिवीजन करता था। एक एक सब्जेक्ट को लगभग 45 से 50 मिनट तक रिवीजन करना, रिवीजन करना, रिवीजन करना ना, इससे मेरा कवर होता रहता था। धीरे 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 मेरा लगभग जितना पढ़ाया था वो सारा कवर हो चुका था, क्योंकि डेली पढ़ रहा था। और 10 बजे से शाम के लगभग 6 या 7 बजे तक मेरे लेक्चर चलते थे। कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ता था, कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करता था। पर डे 8 लेक्चर मैंने देखने ही देखने थे। तो ये तो मेरी वीडियोस भी कवर हो रही थी, मेरे नोट्स भी कवर हो रहे थे, और प्लस में जो सबसे बड़ा पॉइंट है रिवीजन, उसके लिए मैंने सबसे बढ़िया टाइम सुबह का 4 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक दिया था, जिससे कि मुझे एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत आसानी हुई। ठीक है। 7 बजे के बाद मैं क्या करता था, मैं मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करता था। दोनों सब्जेक्टों की प्रैक्टिस करता था मैं लगभग 2 से 3 घंटे। ठीक है। और लास्ट में जो मेरे पास 1 या 1.5 घंटा रहता ना, उसमें मैं टेस्ट लगाता। सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने, उससे टेस्ट लगाता था मैं। तो इससे मुझे ना तो 2 महीने का पता लगा कि कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, और ना मुझे कोई बाहर की चीज़ों ने अट्रैक्ट किया। क्योंकि देखो, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था अपने लिए आराम, अपने लिए इंजॉय, अपने लिए हंसी मजाक, सब कुछ। मैं 2 ढाई महीने तक किसी भी दोस्त से नहीं मिला, तक मैं अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाया, मैं फ़ोन नहीं चलाया, मेरा इंस्टाग्राम बंद था, मेरा व्हाट्सअप बंद था। मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ जो था मेरा फोकस था कि मुझे किसी भी हाल में इस एग्ज़ाम को पास करना है। ठीक है। और मैंने किया। तो जब मैं इतना फोकस हो गया उस चीज़ पे, तो यार सब चीज़ें मेरे पक्ष में थी, सारी की सारी चीज़ें मेरे पक्ष में थी। अगर मैं सिर्फ कितने घंटे सोता था, जैसे 4 घंटे, तो मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा था मैं 4 घंटे सो रहा हूँ। अरे 2 महीने नहीं सोया मैं तो कौन से क्या हो गया। मुझे उस 2 महीने के ताप ने आज एक गवर्नमेंट जॉब के लायक तो बनाया। यही मेरा मेन फोकस था कि यार किसी भी हाल में मुझे इस बार क्लियर करना है। मेरे दिमाग में पहले से बैठ रखा था कि नहीं यार, अब नहीं रह सकता मैं, अब समाज की नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए भी करना था, घर वालों के लिए करना था, और जो लोग मेरे से उम्मीद लगाए बैठे थे ना, सबके लिए करना था। और मैंने किया। तो जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ गया था, तो किसी को भी नहीं बताया था मैंने। यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी सिर्फ इतना पता था कि फिजिकल देने गया है, इतना ही पता था। किसी भी चीज़ के बारे में शेयर नहीं किया था। हाँ, जो तैयारी कर रहा था मेरे साथ मेरे बैचमेट, उनको पता था बस। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसका सिलेक्शन हो रखा है। बस जब मैं फिजिकल देने गया था तभी उनको पता है। ठीक है। तो यार दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई टारगेट है, कोई मंजिल है, तो उसको पाने के लिए पागल होना पड़ता है। अपने जज्बात सब खत्म करने पड़ते हैं, अपनी सारी फीलिंग को मारना पड़ता है। अपने रिश्तेदार, घर परिवार, दोस्त, कुछ नहीं, अगर तुमको करना है तो। क्योंकि मैंने किया है, इसलिए मुझे पता है कि एक्चुअल में क्या होता है। और जो मैंने इसमें अपना टाइम टेबल बताया है ना वीडियो में, वो मैंने कहीं भी ऐसा नहीं है कि यार मैं फेंक रहा हूँ या। तो यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग वीडियो पर प्यार दिखाएंगे, व्यूज़ आएंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।